तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हैप्पी नाम के एक प्लीज वन एट अ टाइम मैं ब्रीफ कर दूंगा, आप प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखिए, अपना ये रख लीजिए पहले प्लीज। थैंक यू प्लीज 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 आई ब्रीफ यू आउट, मैं ब्रीफ कर दूंगा, शांति ये रख लीजिए, एक बार सेटिंग कर लीजिए जी प्लीज। होगी सर, होगी। ठीक है, थोड़ा शांति बनाए रखिए। आप में से कोई भी एक जो पूछना चाहो। आप में ये हत्याकांड हुआ, गोलीकांड हुआ था, कौन है सर ये गोली चलाने मैं वाला? ब्रीफ कर देता हूँ जी। ऑल सेटल डाउन। यस सर। 2 तारीख को लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे निगम कार्यालय ये जो है इसके पीछे एक गोली की घटना हुई थी, शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 बाइक सवार व्यक्ति थे, अननोन व्यक्ति। उन्होंने एक हरप्रीत उर्फ हैप्पी है जो गरंडा के रहने वाले हैं, उनके ऊपर फायरिंग की थी और फायरिंग करके वो वहाँ से फरार हो गए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अमृतधारा में लेके जाया गया था। इसी शूट आउट में एक अन्य व्यक्ति जो है गुरविंदर नाम के, उनको भी इंजरी थी, गन शॉट इंजरी थी। इस मामले में पुलिस ने एक FIR रजिस्टर की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट इंस्पेक्टर प्रवीण के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और इन्होंने मतलब लगातार काम करते हुए, दिन रात काम करते हुए इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, इसमें अरविंदर उर्फ लाडी है जो बाय नेम FIR में मुलजिम भी है। उसके अतिरिक्त जो शूट आउट करने वाले थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, नवनीत नामक एक व्यक्ति है और धीरज उर्फ नीरज, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है, अभी इन लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला हमने। उसमें हरविंदर उर्फ लाडी के खिलाफ अभी तक 3 मुकदमे होना सामने आया है, जिसमें लड़ाई झगड़े के मुकदमे भी हैं। इसके अतिरिक्त स्नैचिंग 395 के केसेस भी, चांदनी बाग जो पानीपत के मुकदमे भी होने सामने आए हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, इनमें से नवनीत उर्फ लाडी, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो तीसरा व्यक्ति है धीरज उर्फ नीरज, इसके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर का और एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है। तो इसमें कार्रवाई करते हुए SDU की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और अब आगे जैसे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इस तरह के अपराधी का पुलिस रिमांड प्लस कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता होती है, तो ऑनरेबल कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इनका पुलिस रिमांड लेंगे और जो बाकी लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या किस तरह इन्होंने घटना को अंजाम दिया, उस बारे पूरी घटना को अनर्थ करते हुए हम उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे और माननीय न्यायालय में इसका मैं वजह रंजिश बता देता हूँ। ये पहले एक दूसरे के फैमिलियर हैं, बट पिछले 1-1.5 साल पहले भी इनका कोई कोर्ट में झगड़ा, जो इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर मैं बताया है, कोर्ट की कैंटीन में कोई झगड़ा होना सामने आया है और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से इनकी टसल भी चल रही थी, टेलीफोनिक जो थी उस मतलब आपसी इनकी रंजिश काफ़ी पीछे समय से चल रही थी, उसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार भी सर बरामद हुए? हथियार एक जो अवैध पिस्टल इसमें यूज होना अभी सामने आया है, उसकी रिकवरी और जो इसमें व्हीकल यूज है या अन्य जो भी कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग यूज है, उसी की रिकवरी के लिए ऑनरेबल कोर्ट में अपना रिमांड की हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड दिया जाए। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ये हायर किए गए थे या आपस में दोस्त? मैं आपको ये बता देता हूँ, इनकी गरोंडा एरिया से गिरफ्तारी अभी पुलिस द्वारा की गई है 1 एंड जो जिस तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये सारे एक दूसरे के साथी है, कोई हायर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का वो या कॉन्ट्रैक्ट शूट आउट का मामला नहीं है। ये एक दूसरे से फेमिलियर हैं, 2-2.5 साल 3 साल से पहले एक दूसरे के जानकार हैं और एक व्यक्ति इसमें गरोंडा का रहने वाला है, 2 जुडला गेट एरिया के रहने वाले हैं जो डेयरी का काम करते हैं, दूध की डेयरी का, एंड दे आर फेमिलियर विद ईच अदर, पिछले 2-2.5 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो इन्होंने सभी ने हम मशवरा होकर एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी लोग इसमें FIR में कुछ लोग अन्य भी नामजद हैं, जिनसे भी पूछताछ पुलिस द्वारा लगातार की जाएगी और अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा। दोनों की हालत कैसी है? एक गोली और भी लगी थी किसी वकील को, मैं बता चुका हूँ, इसमें टोटल 3 गन शॉट इंजरी थी, 2 व्यक्तियों को थी। इसमें एक तो मैं हरप्रीत हैप्पी जिसको बोलते हैं हरप्रीत उर्फ हैप्पी गरोंडा, उसको एक मतलब 2 इंजरी थी उसको, एक इधर
अपना 2 गन शॉट इंजरी थी और एक अन्य व्यक्ति जो वहाँ खड़े थे वो पब्लिक मैन थे, उनको भी एक इंजरी थी और दोनों का इलाज चल रहा है और अभी तक जो डॉक्टर ने बताया दोनों स्टेबल हैं, तो कोई ऐसे मेजर इंजरी नहीं है एंड ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। मकसद सर मर्डर करना था या सिर्फ डराना था, क्या था सर मकसद? नहीं देखिए, अपना मैं बता रहा हूँ प्रारंभिक स्तर पर अनुसंधान है। जो गोली चली है उसकी वजह रंजिश मैं आपको बता चुका हूँ और 2 व्यक्ति थे जिन्होंने शूट किया है। 3 व्यक्ति इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व जिसके इंस्टांस पे हुआ है वो अभी तक जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, इन तीनों गिरफ्तार किया है। आगे भी कोई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो किसी चाहे वो षड्यंत्र में हो, चाहे मौके मौजूदगी में, वो अनुसंधान के लिए पुलिस को और टाइम की और पुलिस रिमांड की आवश्यकता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जुंडला का कौन रहने वाला है सर और वहाँ के कौन रहने वाले हैं जुंडला गेट अभी के? मैं आपको बताऊं, जुंडला गेट के 2 व्यक्ति हैं, एक नवीद है, एक नीरज उर्फ धीरज है। ये व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी आपराधिक रिकॉर्ड भी है और इसी तरह के गंभीर अपराध के मुकदमे भी हैं। तो ये जुंडला गेट के रहने वाले हैं एंड जो घरौंडा का रहने वाला है वो लाडी, हरविंदर उर्फ लाडी घरौंडा। ये 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। हैप्पी के ऊपर भी मुकदमे दर्ज है? अभी हैप्पी का रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। जैसे हमारा जनरली जो एक्यूज होता है उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले लिया जाता है और हरविंदर उर्फ लाडी जिसके इंस्टांस पे हुआ उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड उसका है। अभी तक 3 मुकदमे सामने आए और आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला। सर परिवार ये कह रहा है कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, जान का खतरा बना हुआ है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे स्टेप्स हैं लिए जाएंगे पुलिस की तरफ से? परिवार अगर कोई ऐसा इशू है तो परिवार, हम लगातार परिवार के संपर्क में हैं, चाहे हॉस्पिटल हो वहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी इंश्योर की है। जितने भी अधिकारी हैं सबके नंबर उनके साथ एक्सचेंज हैं। अगर ऐसा कोई फिर भी अगर कोई मामला इसके अलावा भी हमारे संज्ञान में आएगा तो नियम अनुसार एज पर लॉ जो कानूनी कार्रवाई होगी और जो एक्शन होगा डिजायरेबल वो लिया जाएगा सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप तो ये तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले करनाल के अंदर एक गोली कांड हुआ था जिसमें देख सकते हैं तीनों जो आरोपी हैं वो अब पुलिस गिरफ्त में है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तीनों में एक घरौंडा का बताया जा रहा है और 2 करनाल के ही बताए जा रहे हैं। आपस में पारिवारिक इनके हैं और अभी कुछ समय पहले से इनका आपसी विवाद चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं 2 दिन पहले ही करनाल के अंदर हुए गोलीकांड के जो आरोपी हैं तीनों वो अब पुलिस गिरफ्त में हैं। जैसे कि करनाल द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों आरोपी, जी हाँ, तीनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल के जिला सचिवालय के बिल्कुल नजदीक ही कोर्ट परिसर के बिल्कुल साथ ही एक गोलीकांड हो जाता है। आसपास के एरिया में दहशत फैल जाती है। तमाम पुलिस की जो टीमें हैं मौके पर पहुंचती है, पुलिस टीमें गठित इस पे की जाती है और तीनों जो आरोपी हैं आप देख सकते हैं पुलिस गिरफ्त में है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद हो सकता है और भी खुलासे इनके हो सकते हैं। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।